धौलाधार की पहाड़ियों की गोद में बसा ये खूबसूरत शहर इन दिनों फिल्म मेकर्स की पहली पसंद बनता जा रहा है। हरी भरी चाय के बागान, ठंडी हवाएं, हल्की धुंध और बदलता मौसम हर फ्रेम को देता है एक नेचुरल सिनेमैटिक टच। यही वजह है कि कई बॉलीवुड फिल्मों और म्यूजिक वीडियोस की शूटिंग के लिए पालमपुर अब एक हॉट डेस्टिनेशन बन चुका है। यहाँ का शांत माहौल और कम भीड़ भाड़ शूटिंग के लिए परफेक्ट लोकेशन तैयार करता है। जहाँ डायरेक्टर्स को मिलती है वो नेचुरल ब्यूटी जिसे कैमरे में कैद करना हर फिल्म मेकर का सपना होता है। मौसम की बात करें तो पालमपुर का वेदर पूरे साल ठंडा और सुहावना रहता है। सुबह की हल्की धूप, दोपहर की ठंडी हवा और शाम की धुंध हर टाइम ऑफ द डे को बना देती है एक परफेक्ट शूटिंग मोमेंट। बरसात के मौसम में यहाँ की हरियाली और भी ज्यादा निखर जाती है। तो वहीं सर्दियों में पहाड़ों पर बर्फ की चादर लोकेशन को बना देती है एक ड्रीम सीक्वेंस जैसा। फिल्म यूनिट्स के लिए यहाँ लोकल सपोर्ट, लोकेशन वैरायटी और आसान परमिशन प्रोसेस शूटिंग को और भी रसूख बना देता है। यही वजह है कि गदर 2, भूत पुलिस और शेरशाह जैसी कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग इन हसीन लोकेशंस पर हो चुकी है। इसी के साथ साथ यहाँ मौजूद सेक्लूड प्रॉपर्टी भी कई डायरेक्टर्स की पसंद बनती जा रही है। भारत 24 के पास कई ऐसी फोटोज एक्सक्लूसिवली मौजूद है जो इस बात की पुष्टि करता है कि यहाँ हाल ही में जिमी शेरगिल, वेदांग रैन और शर्वरी वाघ ने अपनी अनटाइटल फिल्म की शूटिंग की है। So in general, Seclude has been very popular for shootings. तो एक bad news हमारी मसूरी में भी shoot हुई थी with Vicky Kaushal and Neha Dhupia and all. But इस property में पालमपुर टी estate में very recently we had Jimmy Shergill come for a shooting, Vedang Raina, Sharvari Wagh and all. And movie का title मैं disclose नहीं कर सकती, but you'll all see it soon on the big screen. And then you'll also get to see our beautiful property in a new light with all its scenic beauty and everything. अच्छा, बिकॉज योर प्रॉपर्टीज इन पालमपुर, पालमपुर हमेशा से ही शूटिंग के लिए बहुत फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है। हैव यू हर्ड कि गदर 2 की भी यहाँ पे हुई थी, शेरशाह की भी हुई थी, बिकॉज विक्रम बत्रा का ये होम टाउन है। वी ऑल नो हिम कारगिल वॉर के। वी हैव सीन भूत पुलिस यहाँ पे हुई। तो आपको लगता है कि ये और अच्छा डेस्टिनेशन आने वाले वक्त में भी होगा और आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी इस प्रॉपर्टी को और अच्छी तरीके से सर्व कर पाएँ ताकि और शूटिंग्स के लिए ये फेवरेट जगह बने? Definitely, like Palampur has always been a favorite for shooting, and I think अब तो जैसे the more it develops तो और भी shootings आएंगी, and जैसे our properties are unique, तो लाइन प्रोड्यूसर्स को तो ये बहुत पसंद है, डायरेक्टर्स को भी पसंद है, एंड जैसे जैसे ये मूवीज़ रिलीज़ होंगी फिर और अटेंशन आएगा, एंड आई एम श्योर कि ये बहुत सारी और शूटिंग्स होंगी यहाँ पे। अच्छा, वेदांग रैना और शर्वरी भी यहाँ पे शूट करके गए हैं, ऐसा हमने भी सुना है। कैन यू थ्रो सम हाईलाइट ऑल्सो, बिकॉज वेदांग रैना बहुत सारी मूवीज़ में कर रहे हैं और ये एक सरप्राइज़ है कि वो कौन सी फिल्म है जिसके लिए शूट करके गए। मैं नहीं चाहता कि आप डिस्क्लोज करें, लेकिन अगर थ्रो कर पाए, बिकॉज वेदांग रैना इज़ बीन फेवरेट ऑफ जेनेक्स। शर्वरी वाघ के आप काम देख चुके, अगर आप बता पाए। So मूवी का टाइटल मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ। सो एनी मूवी दैट वेदांग रैना कम्स इन, जस्ट कीप वॉचिंग। जहाँ पर आपको स्नो कैप माउंटेन्स और ब्यूटीफुल सा बालकनी दिखे, दैट वाज शॉट एट पालमपुर टी एस्टेट। ये 15 रूम्स की प्रॉपर्टी अपने आप में यूनिक है। 15 रूम्स का इंटीरियर अलग अलग तरह से डिजाइन किया गया है, हेरिटेज लुक दिया गया है। अलग अलग टी प्लांट्स के नाम पर रूम्स का नाम रखा है, जो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। इसीलिए ये प्रॉपर्टी शूटिंग के लिए पहली पसंद है। हमारा एक फ़िलॉसफी है कि हर कमरा अलग होना चाहिए,
हर कमरे में कुछ नया होना चाहिए। तो फिर 15 रूम्स काफ़ी चैलेंजिंग था हमारे लिए, बट पूरी टीम इस पे लगी रही। एंड इफ़ यू गो इन यू विल सी कि लाइक एक एंटीक टेलीफोन डाल दिया है हमने, बट एस्थेटिक्स आर समथिंग दैट जेन ज़ी विल एन्जॉय। तो फिर कोई जब कमरे में आएगा, द पेरेंट्स विल बी टेलिंग कि ओ ये हमारे ज़माने का था, एंड द किड्स विल बी देव गॉट समथिंग फॉर देयर इंस्टाग्राम एंड ऑल। तो ऐसा थोड़ा बहुत सबके लिए है। एंड जो आप फर्नीचर देखोगे, जो आप डिज़ाइंस देखोगे, ये कहीं शॉप्स में अवेलेबल ही नहीं है, because everything has been made in house by our own teams, by local craftsmen only. So हमने ये बहुत कोशिश की कि this maintains the soul of a heritage property while having the aesthetics of a modern era. हरी भरी वादियों के साथ साथ यहाँ की चाय के बागान भी शूटिंग के लिए बेहद खास माने जाते हैं, जहाँ दूर दूर तक फैली हरियाली, हल्की धुंध और नेचुरल लाइट हर सीन को बना देती है विजुअली स्टनिंग। इन्हीं लोकेशन पर शेरशाह जैसी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। फिल्म मेकर्स के लिए ये चाय के बागान किसी ग्रीन कारपेट से कम नहीं, जहां हर वॉक बन जाता है एक परफेक्ट सीन। मैं इस समय पालमपुर में हूँ, हिमाचल में। दिस इज टी फार्मिंग आप देख रहे हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ सेक्लूड। और यहाँ पे सबसे अमेजिंग चीज़ है जो मैंने देखी आके, टी फार्मिंग होती है। यहाँ के बहुत सारे लोकल्स के लिए यहाँ पे एक साधन है, वो आते हैं, उनके अर्निंग्स का एक बहुत बड़ा साधन है। यहाँ से टी फार्मिंग जो होती है ये कोलकाता जाती है और वहाँ पे ऑक्शंस होती है। हालांकि बहुत सारा पार्ट यहाँ की चाय की पत्ती का यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जाता है, लेकिन अगर आप एक डिफरेंस पाएंगे असम की चाय की पत्ती में और यहाँ की चाय की पत्ती में, अंतर है। अंतर ये है कि वहाँ की चाय की पत्ती आप दूध की चाय बना सकते हैं और यहाँ की चाय की पत्ती में दूध की चाय नहीं बना सकते। उसका एक बड़ा रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ है, आप नाम बताइए सर। मेरा नाम अंचल ठाकुर है और मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कैसे यहाँ पे चाय बनाया जाता है। सो ये जितना भी प्लांट आप देख रहे हो ये सारा ब्रिटिश टाइम से लगा हुआ प्लांट है। 150 to 200 ईयर ओल्ड प्लांट्स हैं ये सारे, क्योंकि ये सारा का सारा प्लांट डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के ऊपर है। इसको प्रॉपर बारिश चाहिए, प्रॉपर धूप चाहिए, इसलिए आपको यहीं पे मिलेगा और दार्जिलिंग साइड मिलेगा। सो सारा का सारा प्लांट 150 to 200 ईयर ओल्ड प्लांट है। सो कैमेलिया सिनेंसिस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस प्लांट। सो जो दूध वाला चाय होता है जिसको CTC बोला जाता है, कट या कल्स, वो प्लांट हम यहाँ वो एक्चुअली प्लांट भी डिफरेंट है और वो उसका जो नाम है वो असामी का प्लांट है। उस प्लांट को आप देखोगे तो नीचे से ट्री की तरह होगा, देन फिर उसको ब्रांचेज आने स्टार्ट हुई होती हैं। बट ये जो जितना भी आप प्लांट देख रहे हो नीचे से ही इसकी ब्रांचेज आने स्टार्ट हुई होती हैं। सो प्रॉपर्टीज़ और एंटीऑक्सीडेंट इस प्लांट में काफ़ी ज़्यादा रिच है। सो इसमें जो प्लग किया जाता है लीफ, वो दिस टाइप ऑफ लीफ, 2 leaf bun bud which we can pluck. So 2 leaf bun bud, इसको प्लग किया जाता है। सो प्रॉपर्टीज़ और एंटीऑक्सीडेंट इस प्लांट में काफ़ी ज़्यादा रिच है। सो इसी को प्लग किया जाएगा। जैसे ही आप इसको प्लग करते हो 5 से 6 दिन बाद ये फिर ग्रो करने स्टार्ट कर देता है इसी पॉइंट पे। बट सीज़न चलेगा मार्च एंड टू अक्टूबर एंड। सारा ब्रिटिश टाइम से प्लांट लगा हुआ है ये, ठीक है। और ये जो आप सेंटर में बड देख रहे हो इसकी भी चाय बनती है वाइट टी के नाम से, सिल्वर नीडल के नाम से, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रहती है क्योंकि उसमें प्रॉपर्टीज़ एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा रिच रहता है। ओके, सो ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी और ग्रीन टी जो मैन्युफैक्चरिंग होता है यहाँ पे इस प्लांट का। सो लीफ जो है दोनों चाय में सेम है, बट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दोनों में डिफरेंट है, ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी और ग्रीन टी में। पालमपुर के पास स्थित ये खास आर्ट विलेज सिर्फ अपनी मिट्टी की कला के लिए ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड कनेक्शन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की अंड्रेटा पोट्री में कई बॉलीवुड स्टार्स भी पहुँच चुके हैं, जहाँ उन्होंने न सिर्फ इस कला को करीब से देखा, बल्कि खुद भी मिट्टी के बर्तन बनाकर इस एक्सपीरियंस को एंजॉय किया। शांत माहौल, नेचुरल ब्यूटी और आर्ट का अनोखा मेल इसे फिल्म शूटिंग्स और सेलिब्रिटीज विजिट के लिए एक परफेक्ट स्पॉट बनाता है। कई फिल्म और वेब प्रोजेक्ट्स के सीन्स भी यहाँ शूट किए जा चुके हैं, जहाँ देसी आर्ट और पहाड़ों की खूबसूरती एक साथ स्क्रीन पर नजर आती है। तो कुल मिलाकर पालमपुर अब सिर्फ एक खूबसूरत हिल स्टेशन नहीं, बल्कि बॉलीवुड के लिए बन चुका है एक परफेक्ट नेचुरल फिल्म सेट, जहां धौलाधार की वादियां, चाय के हरे भरे बागान और अंड्रेटा पॉटरी की मिट्टी की खुशबू हर फ्रेम को बना देती है खास और यादगार। गदर 2, भूत पुलिस और शेरशाह जैसी फिल्मों की शूटिंग से लेकर बॉलीवुड स्टार्स की मौजूदगी तक पालमपुर हर मायने में बनता जा रहा है फिल्म मेकर्स का नया फेवरेट डेस्टिनेशन। यहाँ हर लोकेशन एक कहानी कहती है, हर मौसम एक नया सीन रचता है और हर नजारा
कैमरे में कैद होकर बन जाता है सिनेमा का जादू। तो अगली बार जब बड़े पर्दे पर दिखे ये हसीन वादियां, तो समझ जाइए ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं, बल्कि पालमपुर का फिल्मी अंदाज है। ये रिपोर्ट भारत 24।